जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहे यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान हमें ज्ञात करना है, हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हो। क्या करते हैं, f को पहले लिख देते हैं, उसके बाद f में CF में F को जोड़ते जाते हैं तो यह हमारा F है, और संचयी वार्ता को CF से प्रदर्शित करते हैं। तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, और 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, 40 में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और फिर जोड़ेंगे 5 तो 45 x प्लस y। और हम जानते हैं कि इनका योग कितना आता है, योग इसका 60 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है जिसका इतना रहता है अंत में उसका भी इतना ही आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले दिया है तो क्या दिया है हमारे पास, माध्यक दिया है 28.5। 28.5 है तो यह किसके बीच आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी कि माध्यक वर्ग हमारा यह हो गया। हमने कैसे पता किया कि माध्यक वर्ग ये है, क्योंकि माध्यक 28.5 था, इसलिए 28.5 20 और 30 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर L हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से L निम्न सीमा माध्यक वर्ग का, तो 20 हो जाएगा। CF क्या होता है, तो CF हमारा होता है इसके ऊपर वाला 5 प्लस x हो जाएगा। माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या CF वर्ग अंतराल में ही CF होता है, और F क्या होता है, माध्यक वर्ग का F में ही F होता है। तो हमारे पास F की वैल्यू 20 आ गई। अब सारा मान H क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा है 30 और 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो सारा मान हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 60, क्योंकि टोटल मान इसका 60 आता है। अब जानते हैं, हमने कई प्रश्न आपको करा दिया, बेसिक में बता दिया, प्रश्न पहले में बता दिया कि इसका लास्ट का मान f के कुल टोटल के बराबर आता है। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आ जाएगा हमारे पास, 60 में से 45 जाएगा तो 15, इसे समीकरण 1 कह देते हैं। और ये समीकरण 1 हो गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2। n/2 का मान क्या है, हमने नहीं ज्ञात किया। n/2, n का मान हमारे पास 60 है, तो 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो n/2 का मान हमारे पास 30 आ गया। तो मान पुट कर देंगे, तो n/2 माइनस CF बटा में F इंटू में H। तो L का मान हमने प्राप्त किया 20, प्लस n/2 का मान हमारे पास 30, और CF का मान हमने ज्ञात किया 5 प्लस x बटा F का मान हमने 20 इंटू H का मान 10। अब देखिए L का मान तो कितना है, 20 है, तो 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस x 20 इंटू 10, 10 करने 10, 10 गुना का 20। अब देखिए माध्यक हमें दिया है 28.5, हमने लिखा नहीं लेकिन लिख देते हैं अभी 28.5। अब देखिए 28.5 माइनस 20 पश्चांतर करेंगे बराबर 30 माइनस 5 प्लस x बट्टा में 2। अब देखिए 20 में से चला जाएगा, 28.5 में से 20 चला जाएगा तो 8.5 आ जाएगा, और 30 माइनस 5 प्लस x बट्टा में 2। अब 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी के 16 और 5 दूना के 10, यानी कि 17। 8.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 17 आएगा। 30 माइनस 5 प्लस x। अब यहाँ से 17 और माइनस 30, ठीक है, माइनस 30, और ये
गलत कर दिया, बराबर करते हैं, बराबर 70, तो 5 चला जाएगा 30 में से कितना आएगा 25 और प्लस x। अब ठीक है, हाँ ठीक है, तो 17 माइनस यहाँ से हम x बराबर क्या ज्ञात कर लेंगे, x यहाँ पर छोड़ देंगे और 25 प्लस का है पश्चांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 में से 7 जाएगा तो 8, 15 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर x प्लस वाई बराबर कितना था 15, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण, कॉपी में जगह होगा तो आप नीचे ही कर सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख देते हैं, समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर 15 है और x का मान हमने 8 ज्ञात किया, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो हमारे पास आंसर आ गया बहुत आसानी से, मज़े से, एक 8 आ गया और एक 7। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे कहीं, इधर खाली है क्या, ना खाली नहीं है, यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 8 उत्तर। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवाइज करा देते हैं ताकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए देखिए, कहा यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, संचयी बारंबारता ज्ञात। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का तरीका का f के पहले को पहले लिख देते हैं, फिर CF में f को जोड़ते जाते हैं। तो f को पहले लिख दिया, उसके बाद CF में f को जोड़ा तो 5 + x 20 जोड़ा तो 25 + x 15 जोड़ा 40 + x, y जोड़ा 40 + x + y और फिर 5 जोड़ा तो 45 + x। चूँकि जानते हैं कि n टोटल, इसका टोटल योग n 60 आया है और यही संचयी बारंबारता जो आखिरी जोड़ा जाता है उतना ही बराबर। तो वहाँ से हमने समीकरण 1 प्राप्त कर लिया भर के 45 + x + y बराबर 60। तो यहाँ से समीकरण 1 हो गया। चूँकि अब दिया था माध्यक हमारे पास इतना, तो माध्यक इतना दिया था, हमने देखा किसके बीच में आ रहा है, तो 20 और 30 के बीच, तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो जब माध्यक वर्ग मिल गया तो L की वैल्यू हमने ज्ञात की लिया, CF की वैल्यू ज्ञात कर लिया और F की वैल्यू प्राप्त हो गया। H की वैल्यू तो हम प्राप्ति कर लिया और n/2 किया तो 30 आ गया। अब मान पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गया 8। अब 8 आ गया तो समीकरण 1 में रख दिया तो y का मान आ गया हमारे पास 7। तो हमें यही ज्ञात करना था जो कि मैंने बहुत आसानी से ज्ञात कर दिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे ख्याल के साथ।